हेलो दोस्तों, वेलकम टू टैली ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जानेंगे ग्रुप्स के बारे में। टैली में 28 ग्रुप्स होते हैं, उनका यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप्स नीड इन टैली। टैली में ग्रुप्स की जरूरत क्यों है? सबसे पहला कारण है क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर। जो भी हम लेजर्स बनाते हैं उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए ग्रुप्स दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस के अंदर हम कहते हैं कि एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, कैपिटल होती है, एक्सपेंसेस होती है, इनकम होते हैं। ये क्या किया हुआ है? क्लासिफिकेशन किया हुआ होता है, ठीक है। तो इन्हीं क्लासिफिकेशन को हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जब लेजर बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो इन ग्रुप्स के द्वारा ही टैली में की जाती है। आप जिस हेड का जो ग्रुप्स देते हैं वही हेड उस फाइनल अकाउंट को तैयार करता है, राइट। और चलिए देखते हैं ये टैली में कैसे यूज आता है। अकाउंट इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। जैसे हमने यहाँ पे एक अकाउंट लिखा, रेंट अकाउंट, ठीक है, इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड। सैलरी एक्सपेंसेस, हम जाएंगे, जैसे ही अंडर पे जाते हैं, अंडर पे जो क्लिक करते ही राइट साइड में 28 ग्रुप्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। अब हमें यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस को क्लासिफाइड करना है कि ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, राइट। तो हम क्लासिफाइड करने के लिए हम यहाँ पे उस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या हुआ? ये ग्रुप क्लासिफाइड हो गया। हमने बता दिया कि सैलरी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब क्लासिफाइड होने के बाद ये सैलरी अकाउंट किस फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे हमने इसको बना दिया। अब ये क्लासिफाइड तो हमने कर दिया। अब फाइनल अकाउंट्स में हम जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम गए तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो होते हैं। मीन्स आपने वहां पे जब लेजर को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप दिया तो वहां पे आपने क्लासिफाइड किया। अब वो ग्रुप किस फाइनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। समझ में आ गई आपकी बात? चलिए सर, यानी कि हमने जो रीजन दिए थे जरूरत के लिए कि ग्रुप्स क्यों चाहिए। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, सेकंड है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। लेट्स स्टार्ट। अब इन्हें थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रुप, यानी वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट, पहले मीनिंग समझते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना, इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं, ओके। तो हम देखते हैं सबसे पहले परचेज अकाउंट, यानी खरीदना। इस ग्रुप है, ये ग्रुप है जो हमने हाईलाइट किया। परचेज अकाउंट एक ग्रुप है। इस ग्रुप में हम दो लेजर्स बनाते हैं, परचेज अकाउंट का लेजर और परचेज रिटर्न का लेजर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेल अकाउंट। सेल में भी हम वही सेल अकाउंट और सेल रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी हमारे बिजनेस के वो एक्सपेंसेस जो हमारी परचेज की कॉस्टिंग को इफेक्ट करते हैं, यानी कि जिन एक्सपेंसेस से हमारी कॉस्टिंग, हमारी लागत बढ़ जाती है, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे वेजेस है, ओवरहेड्स हैं, फ्राइट चार्जेस हैं, फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री रेंट है, रॉयल्टी है। ये सभी एक्सपेंडिचर्स आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो यानी ये तीन ग्रुप्स, अब हम बता सकते हैं कि ये तीन ग्रुप जो होंगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। तो जब भी आप किसी लेजर को ये ग्रुप देंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट यानी आपके इस फाइनल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। इसमें आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब होता है जिन एक्सपेंसेस को करना आपके बिजनेस के लिए कंपलसरी है, यानी अगर आप वो एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस को रनिंग में नहीं रख सकते, राइट। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, बैंक है, कमीशन है, रेंट है, सैलरी, डिस्काउंट, डोनेशंस। तो ये सब आपके क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यानी इन लेजर्स को जब आप बनाएंगे तो उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से बनाएंगे, राइट।
फिर है आपका इनडायरेक्ट इनकम, यानी आपकी ऐसी इनकम जो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही है, यानी आपका पर्पज जो है वो आपके बिजनेस को रिलेट नहीं करता है। जैसे कि कमीशन रिसीव, कमीशन मिल रहा है तो वो मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन मुझे वो रिसीव हो रहा है तो इट्स माय इनकम। इंटरेस्ट रिसीव, अगर मैं किसी को 2 लाख का गुड सेल कर रहा हूँ और अगर वो बंदा मुझे टाइम पर पैसा नहीं दे रहा है तो वो मुझे फिर क्या करेगा, 2 लाख की जगह 2,10,000 देगा। तो जो 10,000 मुझे ऊपर मिल रहे हैं वो मेरा इंटरेस्ट है, तो नॉट माई बिजनेस, वो मेरा बिजनेस नहीं है, राइट। तो इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैड डेब्ट्स रिकवर, ये सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। यानी ये जो 2 ग्रुप हैं ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी जब भी आप इन 2 ग्रुप का यूज करेंगे तो आप समझेंगे कि जो भी अकाउंट आपने इन 2 ग्रुप्स में बनाए हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा फाइनल अकाउंट है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट्स में जो अकाउंट्स रिफ्लेक्ट करेंगे उनका हम देखते हैं। कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये ग्रुप है कैपिटल हेड, इसके अंदर आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यानी जो ऑनर जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है उसका। ड्राइंग अकाउंट्स, ड्राइंग यानी जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट को भी जब हम बनाएंगे तो वो भी कैपिटल हेड में बनाएंगे। इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स हम फाइल करते हैं वो, एंड लाइफ इंश्योरेंस, इन्हें हम कैपिटल हेड्स में तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सिंपली अभी हम बात कर रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में हम देख रहे हैं कि अभी कई बिजनेसेस जो हैं वो अभी बंद है, फिर भी वो बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से आया, बिजनेस तो ठप है, तो वो पैसा उन बिजनेसेस ने क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा था कि कभी भी बिजनेस में ऐसा अगर पोजीशन आ जाए तो वो उनके लिए तैयार रहे। यानी कि ये रिजर्व सरप्लस एक बिजनेस का एक तरह से सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में आप क्या करते हैं, हर साल अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होता है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस में 1 लाख प्रॉफिट हुआ, उस 1 लाख में से मैंने कहा 20,000 रुपये जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में मैं हर साल ट्रांसफर कर रहा हूँ, राइट। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस भी एक किस चीज का है, कैपिटल का हिस्सा है, बट उसको अलग से हमने रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के नाम से शो किया है। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज, यानी आपके बिजनेस के ऐसे दायित्व जिनमें मूवमेंट्स रहते हैं, ठीक है, यानी दायित्व बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं। जैसे एडवांस रिसीव्ड, अगर आपको किसी कस्टमर से एडवांस में पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है, तो वो आपके लिए करंट लायबिलिटीज है, बिकॉज ऑफ अभी तक आपने उसको वर्क करके नहीं दिया है, राइट। आपने बिफोर द वर्क पैसा रिसीव कर लिया, तो वो हमारी करंट लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल यानी हमें जिन पार्टीज को पेमेंट करना ड्यू है, ठीक है, तो वो हमारी लायबिलिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन, प्रोविजंस भी एक ग्रुप है जिस साइड में आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी जो भी आपके बिजनेस के बकाया, जिन्हें हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग यानी बकाया एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, यानी एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर आप क्या करते हैं, इन अकाउंट्स का प्रोविजन करते हैं, ठीक है। तो जो भी इन अकाउंट्स का प्रोविजन करेंगे वो प्रोविजन ग्रुप्स में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, हम जिस भी बैंक से ओडी लिमिट लेते हैं उस बैंक का एक अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने HDFC बैंक से मेरा ओडी लिमिट मैंने ली है, तो लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ओडी एक क्या है, आपका लोन ही है, ठीक है। जितना भी लोन आप लेंगे वो इस अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे, तो बैंक ओडी के अकाउंट्स आपको इस ग्रुप में तैयार करने हैं। नेक्स्ट है आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इस ग्रुप में आप क्या करेंगे, इस ग्रुप में आप उन टैक्स को लिखोगे जिन्हें इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST है, आपका TDS है, आपका TCS है, ये सभी आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो टैली में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो मेंटेन किया जाता है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में मेंटेन किया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर यानी आपके बिजनेस के सप्लायर, ठीक है, यानी जो आपको क्रेडिट में सप्लाई करते हैं,
तो क्रेडिट में सप्लाई करने का मतलब है जैसे मैंने एक्स से 5 लाख का माल उधार खरीदा, तो एक्स मेरे बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ फर्म, जो भी फर्म के सप्लायर है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एनी फर्म, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो आपका क्रेडिटर्स होगा। लॉन लायबिलिटी, अब हम बिजनेस चला रहे हैं तो कभी हमें फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन भी लेना पड़ता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो भी लोन आप लेते हैं, ठीक है, कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूट है तो किसी भी पर्सन से, तो वो आपके लॉन से लायबिलिटी में जाएगा। जैसे मैंने HDFC से लिया तो लॉन फ्रॉम HDFC, अगर मैंने श्याम से लिया तो लॉन फ्रॉम श्याम, तो ये सभी हमारे लॉन्स लायबिलिटी में जाएंगे। सिक्योर लॉन, सिक्योर लॉन का मतलब होता है सुरक्षित ऋण, यानी जिन लॉन्स को लेने के लिए आपने कोई सिक्योरिटी दी है, ठीक है, मतलब आप वो लोन सिक्योर्स हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मॉर्गेज लोन है, होम लोन है, ऑटो लोन है, ये सब आपके क्या हैं, सिक्योर लॉन्स में काउंट होते हैं, ठीक है। लॉन्स एंड एडवांस एसेट्स, देखिए आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, लॉन्स एंड एडवांस एसेट्स, लॉन एंड एडवांस बट ब्रैकेट में एसेट्स लगा है, इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये लोन लेने के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि असेट्स का मतलब वो मेरा है, मेरी संपत्ति, तो मैं लोन ले नहीं रहा हूँ। अब इसका उल्टा है, मैं लोन या एडवांस में पैसा दे रहा हूँ। अगर मैं अपने किसी एम्प्लॉय को लोन देता हूँ या एडवांस में पैसा देता हूँ तो मुझे इस ग्रुप में लिखना है, यानी कि एडवांस सैलरी है, या मैंने किसी फ्रेंड को एडवांस में पैसा दिया है, या एडवांस में मैंने किसी को किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, ठीक है। तो लोन टू सुरेश, लोन टू सुरेश का मतलब इसमें बात है कि किसी व्यक्ति को आप लोन देते हैं। तो लोन एंड एडवांस ग्रुप का जो यूज होता है वो किसी को लोन देने के लिए यूज होगा, राइट। फिर आता है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को आप यूज करेंगे बैंक्स के लेजर, यानी कि आपके करंट अकाउंट्स जिस बैंक में ओपन है उन बैंक के अकाउंट ओपन करने के लिए आपको टैली में बैंक अकाउंट ग्रुप का यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे जो फर्म है उस फर्म के 3 अकाउंट्स हैं, एक PNB में है, एक यूको बैंक में है, एक HDFC बैंक में है, ठीक है। तो इन अकाउंट्स को अगर मुझे टैली में ओपन करना है तो मैं उन अकाउंट्स को बैंक अकाउंट में ओपन करूंगा। स्टॉक इन हैंड, यानी कि स्टॉक इन हैंड वर्ड्स का मतलब होता है जो स्टॉक आपके पास है, मींस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो लेजर बनाया जाएगा वो इसी ग्रुप में बनाया जाएगा। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी आपके द्वारा कोई भी पैसा कहीं पे लगाया गया है द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो आज हम कहीं पे इन्वेस्ट क्यों करते हैं, पर्पज ऑफ प्रॉफिट। तो बिजनेस ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में, तो उनके लेजर्स आप इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बनाएंगे। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है आपके वो कस्टमर जिन्हें आप उधार में सेल करते हैं, चाहे गुड्स चाहे सर्विस। अगर आप किसी भी पर्सन या फर्म को उधार में गुड्स या सर्विस देते हैं तो वो आपके सन्ड्री डेटर्स होंगे। फ्यूचर में वो आपको उसके रिगार्डिंग वापस पे करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट एसेट्स यानी जमा संपत्ति, यानी आपका पैसा कहीं पे जमा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, ठीक है, और उस बिल्डिंग ओनर ने मुझे उससे पहले कहा कि भाई इस बिल्डिंग को रेंट पे लेने के लिए आपको 1 लाख सिक्योरिटी देनी है। तो मैंने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 1 लाख रुपए उन्हें सिक्योरिटी के दिए और हर मंथ मैं उन्हें रेंट पे देता हूँ। तो जो वो 1 लाख है वो मेरा डिपॉजिट है ऑनर के पास, बिल्डिंग ओनर के पास। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसी भी प्रकार की अगर आप सिक्योरिटी जमा कराते हैं तो इट्स कम इन अंडर डिपॉजिट एसेट्स। करंट एसेट्स यानी चालू संपत्ति। आपके बिजनेस में कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनमें मूवेबल रहती है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने क्या करा, 2 साल के लिए किसी एक्सपेंसेस को पे कर दिया पहले ही, तो ये एक प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। 2 ईयर्स, 6 मंथ, 8 मंथ अगर आपने फ्यूचर पीरियड के लिए पे किया है तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो होता है वो ऑलवेज फ्यूचर के लिए पे होता है, वो हमारी करंट एसेट्स है। बिल रिसीवेबल,
बिल रिसीवेबल यानी कि आपने किसी को सेल किया है और उसके बदले में पैसा आना बाकी है, तो बिल रिसीवेबल आपकी करंट एसेट्स है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है आप लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को आपने सर्विस दे दी है और अभी तक आपको पैसा मिला नहीं, ये सर्विस पे हो चुकी है बट अभी तक आपको पैसा नहीं मिला, तो वो एक्रूड इनकम होती है। ओके, बैलेंस शीट्स के अंदर नेक्स्ट है आपका ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच यानी मैंने क्या करा, मेरी 3 ब्रांचेस है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 3 ब्रांचेज है। अब एक्स ने वाई को पैसा ट्रांसफर किया, एक्स ब्रांच ने वाई ब्रांच को पैसा ट्रांसफर किया, सो इसका एक्स कुछ तो रिकॉर्ड रखेगा और वाई भी कुछ रिकॉर्ड रखेगा। तो एक्स ने जब पैसा ट्रांसफर किया वाई को, तो एक्स क्या करेगा, वाई के नाम से अकाउंट बनाएगा, लेजर बनाएगा, तो उसका ग्रुप क्या होगा, ब्रांच एंड डिवीजन। वाई जब एक्स के नाम से लेजर बनाएगा, उसका भी ग्रुप क्या रखेगा, ब्रांच एंड डिविजन्स। यानी जो ब्रांचेस के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं आपस में, उन्हें ब्रांच अकाउंट्स में डालते हैं हम। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है आपके बिजनेस के स्टार्टअप में जो आप एक्सपेंडिचर्स करते हैं वो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, यानी इट्स कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वही होते हैं जिनको आप बिजनेस स्टार्टअप से पहले पे करते हैं, राइट। सस्पेंस अकाउंट यानी अगर अकाउंट्स में हम देखें कभी कोई गलती हो जाती है और उस गलती को हम मैच नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम, तो जो डिफरेंस बैलेंस है, जो अनमैच बैलेंस है, उस अनमैच बैलेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जो सस्पेंस का लेजर है वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम अगर हम देखें तो अगर गुड्स के लेवल पे देखें तो जो सेल है, सेल अकाउंट है वो आपका डायरेक्ट इनकम है, राइट। तो सेल को तो हमने ट्रेडिंग में पहले सेल अकाउंट में दिखा दिया, बट कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हम कह रहे हैं कि मैं गुड्स तो सेल नहीं कर रहा, मैं किसी सर्विस को सेल कर रहा हूँ। तो जब सर्विस के जो सेल्स अकाउंट्स बनते हैं, सर्विस के जो सेल मेजर्स बनते हैं, वो डायरेक्ट इनकम में हम बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फी आती है, मीन्स ट्यूशन फी, अब मैं उसको क्या मानूँ, मैं उसको डायरेक्ट इनकम मानूँ, राइट। तो फॉर द सर्विस बिजनेस, सर्विस इनकम लेजर कम अंडर दिस ग्रुप। जो भी सर्विसेज आप सेल करते हैं उस सर्विस का जो लेजर है वो इस ग्रुप में आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप्स थे जिनमें हमने जाना कि लेजर्स में किस ग्रुप में हमें दिखाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके।